आज हम बात करने वाले पितरों के बारे में। पितरों के दिन चले हुए, कल मैं गांव चली गई थी, देखिए कल इसलिए मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी कि गांव जाने के बाद ही मुझे पता चला कि भाई पितरों में इस तरीके से, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, हमने तो ये सारी चीजें छोड़ दी हैं, इसलिए पता भी नहीं चल पाता है। तो देखिए पितरों के लिए क्या करना होता है कि पितरों के लिए ज्यादातर आपने देखा ही होगा, पंडितों को भोजन कराना है, या फिर आपको कहीं जाकर जैसे कि गया वगैरह में, या फिर आप गंगा जी पर जाइए वहां। तो जब तक पढ़े लिखे नहीं थे तो पता नहीं था, जैसे भी हमारे जो माँ बाप थे उन्हें भगा दिया जाता था, तो बेचारे डर की वजह से वही करते थे। लेकिन आज के समय में हम सब पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों का फायदा हमें उठाना चाहिए। हमारे जो सदग्रंथ है उनमें सब कुछ बताया हुआ है, तो आप एक बार उन्हें देखिए, खोल कर देखिए। जीने की राह है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हुई है, एक ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा, एक खतरा, ये जान पुस्तक है। इन सारी चीजों को संत रामपाल जी महाराज वैसे ही फ्री दे रहे हैं, आप इन्हें जब भी वेबसाइट से डाउनलोड कर मंगाएंगे तो फ्री आएंगे आपके घर। तो इन्हें पढ़िए और देखिए कि हम कर क्या रहे थे। बाकी गीता में भी सब खोल कर बता रखा है, वेद शास्त्रों में सब खोला हुआ ही है, तो इन्हें सभी देखिए और पढ़िए। और संत गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर। और देखिए आने वाले समय में जो परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती है, सारी चीजें हम करते हुए भी फिर परेशान हो जाते हैं, तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। तो इन सारी चीजों को आप देखें और अपने अनमोल जीवन को बचाएं और भक्ति करें तो सही करें, जिससे कि आपको फायदा हो। और आपके जो पितृ हैं, जिनके लिए आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं, उनका भी मोक्ष होगा अगर आपकी सद्भक्ति होगी। सद्भक्ति से ही मोक्ष होता है। देखिए तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। ग्रीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस के रूप से प्रकाशित है। और ये कहाँ से छपा है? अब इसके हम आपको ले चलते हैं 242-43 पे। ये देखिएगा 242 पृष्ठ पे मार्कंडेय पुराण, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्चे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा ये देखो, ये भूत दिख गए इसने, ये देखो ये भूत दिखाई देंगे चारों, ये पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं देखिएगा। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। अब रुचि ऋषि कहता, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है और तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया।
अब हम ज़्यादा ना पढ़ के आपको अपने काम की बात पढ़ावांगे। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को, किसको, जैसे ने अभी बताया था कि इन्होंने बताया था इन पितरों ने कि गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को सवधा के शब्द से पितरों को अन्न दान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत और आदि प्राणियों एवं अतिथियों का उनको भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार ना करके तुमने जीवन में क्लेश पे क्लेश भोगने पड़ेंगे। भावार्थ है कि जो तुम ये श्राद्ध श्रुद्ध ना निकालता, ये निकाल। अच्छा यूँ क्या कह रहा है फिर, ये कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है ना, यूँ तो है मोक्ष मार्ग। अब इसके पूर्वज कह रहे हैं कि जो तू लग रहा है वो मोक्ष मार्ग है, और हम बताओ वो नरक मार्ग में आ जा, तू मोक्ष मार्ग न छोड़ दे। ये देवता कह रहे कि पितर, देखो पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावेंगे वो कौन सा मार्ग है। अब रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है। ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, भूतों की पूजा करना, तेरहवीं करना, ये सारा कर्म मार्ग है, कर्म कांड है। वेद में कर्म मार्ग को अविद्या, मूर्खों का मार्ग कहा गया है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग पर लगाते हैं। पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनक भी मिथ्या नहीं है। फिर क्या रह गया। अब इनकी अकल देखो, इनकी चोर ले गए इनकी अकल को, इन पितरों की, श्राद्ध निकलवाने वालों की। अब वो लड़का ठीक साधना कर रहा था अपनी वेदों के आधार से, और ये भी मानते हैं कि तू आप जो साधना करे तो मोक्ष मार्ग है। और नो क्या हमारे वाले में आ जा, तू कुएं में गिर पितर बने। और ये कह रहा है कि रुचि कह रहा है कि ये तो दो वेद में इसको मूर्खों की पूजा बताया है, अविद्या क्या है। और खुद भी मानते हैं, हाँ ये बात तो सही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया, थोड़ा शर रह गया। क्या रह गया, जब वेद में रिजेक्ट कर दिया कि साधना नहीं करनी चाहिए, पितृ पूजा, भूत पूजा। अब कहने का भाव ये है कि इन्होंने इस रुचि को डरा धमका के, अटबट सुना के, अब जिसके पहले वाले 4 दादे परदादे पिताजी दिखाई दे जा, ये तो खैर बुद्धिमान व्यक्ति था, थोड़ा बहुत इसने तो अपना तर्क दे भी दिया। और आपको कोई 4 दादे दिख जाए तो जब समर्पण कर दो, बोलो। देखिए अब आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि आप सद्भक्ति करें और अपने पितरों का भी मोक्ष करेंगे और अपना भी मोक्ष कराएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का सभी फायदा उठाएं। तो सत साई।